Good morning, students, class 8 students. Today we are going to continue with the lesson number 14, and that is about your North America economic features. Economic features. As we had discussed earlier in your last class, economic structure means किस तरह कोई देश अपने देश को चलाने के लिए पैसे कमाता है या इकट्ठा करता है। उसके लिए हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उगाते हैं क्रॉप्स के तौर पे। तो नॉर्थ अमेरिका का अच्छा क्लाइमेट होने की वजह से और काफ़ी डेवलप्ड कॉन्टिनेंट होने की वजह से, हाईली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है वो, उसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा हर चीज़ बेस्ट मिल रही है। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसा वी नो दैट कि नॉर्थ अमेरिका इज़ अ वेरी हाईली डेवलप्ड कंट्री। इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी डेवलप्ड बिकॉज वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही बड़े तादाद में होता है, वेरी दैट मीन्स जो भी तरह की इंडस्ट्रीज वहाँ होती हैं, लाइक दे हैड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स industries, they had process, they had paper mills, they had paper industries, they had cloth industries, उनके पास कोल, पेट्रोलियम, कार बनाने की इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व है और हर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन लेवल जो है तो बहुत अच्छा है। कॉमनली वहाँ डेयरी फार्मिंग भी बहुत बड़े तादाद में होती है, मीट इंडस्ट्री बहुत बड़े तादाद में है, एरोप्लेन बनाने की इंडस्ट्री है, आर्म्स बनाने की इंडस्ट्री है, केमिकल्स बनाने की इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग एरियाज में नॉर्थ अमेरिका में फ्लरिश है और वो काम कर रहे हैं। मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें तो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, कांसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ से काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। यूएस मैन्युफैक्चरर सबसे बड़ा तादाद में एरोप्लेन, मोटर कार, पेपर, आर्म्स और एम्यूनेशन का करता है। एम्यूनेशन का मतलब होता है गोली बारूद, ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन भी वो बहुत बड़े तादाद में करता है। नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है, इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा में बहुत ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से उस जगह को होम ऑफ शुगर भी कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से दे प्रोड्यूसेस जैगरी एंड दे प्रोड्यूसेस शुगर फ्रॉम देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड, उन जगहों पे भी ईस्टर्न साइड में बॉस्टन वगैरह मिलेगा, वेस्टर्न साइड में वैंकूवर मिलेगा। तो इन जगहों पे फिशरीज बहुत है, मतलब दे कैप्चर द फिशरी एंड अ पर्टिकुलर एरिया इज देयर, आइलैंड इज देयर, न्यू पोर्टलैंड आइलैंड, जहाँ पर फिशिंग बहुत बड़े तादाद में होती है और उनके पास हाईली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स हैं जिनसे वो फिशेस को कैप्चर करते हैं समुद्र से और फिर उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो खास इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं कि नॉर्थ अमेरिका बीइंग अ फुल मेजर कॉन्टिनेंट, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें की पैदावार होती है, किस तरह वो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को और किस तरीके से उनको वो अपने लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जब बेचते हैं तो बहुत पैसा उनकी कंट्री में आता है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ओवरऑल जो नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका में 51 करोड़ 40 लाख के अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन डील करती है और ये बताया भी जाता है कि इट्स नॉट वेरी हाईली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, वहाँ बहुत लोग नहीं रहते हैं जैसे इंडिया में है। तो इंडिया इज अ कंट्री विच इज़ वेरी हाईली पॉपुलेटेड बट इट इज़ नेक्स्ट टू चाइना। ओके, बट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बीइंग अ फुल कॉन्टिनेंट, वहाँ पर इतने लोग नहीं है, पर स्क्वायर किलोमीटर
उसमें लगभग 20 से 21 लोग की आबादी है। मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में है, और एरिया जहाँ पे ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में ज़्यादातर स्नो फॉल होता है, तो स्नोफॉल होने की वजह से मोस्टली द लैंड इज कवर्ड विद स्नो एंड देयर इज नो टाइप ऑफ वेजिटेशन, नो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसलिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ काफ़ी समय 12 मासी लगभग वहाँ पे बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ की वजह से वहाँ पे किसी भी तरह की पैदावार नहीं हो पाती, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इनके कॉन्सेप्ट में यदि हम बात करें तो मैक्सिको सिटी जो पर्टिकुलर कैपिटल है मैक्सिको का, वो सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया में आता है। So basically, North America being a continent is not a very highly populated continent. It's a general continent जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं, एकदम खचाखच लोग की भीड़ ऐसी इकट्ठा नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम रोडवेज की बात करते हैं, हम रेलवेज की बात करते हैं, हम एयरवेज की बात करते हैं, एंड इवन वी टॉक अबाउट वाटरवेज। ओके, ये तीनों चारों तरीके हैं, इन तरीकों से नॉर्थ अमेरिका में आना जाना बहुत आसानी से, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यू रहता है। रोडवेज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छी रोड सिस्टम है, वहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क है, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स हैं, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स की वजह से डिस्टेंस कम हो जाता है, और बहुत वेल मेंटेन रोडवेज है वहाँ पे। इस तरह से कुछ भी चीज़ें आसपास फेंकना या गंदगी करना ये सब अलाउड नहीं है, और जितने भी हाईवेज वहाँ पे कनेक्टेड हैं सारी मेजर सिटीज़ से कनेक्टेड हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लाइक दिस बड़ी सिटीज़ प्लेसेस से वो कनेक्टेड है। वहाँ पर ज़्यादातर कार का इस्तेमाल होता है, मोस्टली द पीपल आर हैविंग कार एज देयर मीन्स ऑफ रोडवेज। वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब 4 व्हीलर्स वहाँ पे काफ़ी है, और वहाँ पे खास सिस्टम चलता है दैट इज़ वन वे। यदि एक दिशा में यदि कोई कारें जा रही है तो एवरीवन शुड फॉलो दैट सेम पाथ, नो वन कैन टेक टर्न एंड कम इन द सेम रोड। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप होती है, ट्रैफिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और इस तरीके से रोडवेज बहुत ही अच्छा वहाँ पे माना जाता है। देन कम टू रेलवेज। रेलवेज जो है वहाँ पे वो बहुत अच्छी है, वेल मेंटेन है, बहुत एफिशिएंट रेलवे है, टाइमली बहुत उनका पंक्चुअली वो काम करते हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं वो सारे कंप्यूटर ऑपरेटेड हैं। वहाँ पे 3 तरह की इंटर कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स चलती हैं। सबसे पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल रूट, जो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। सेकेंड जो है वो यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल, जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। तीसरा जो है वो साउथ पैसिफिक रेल रूट है, जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक जाती है। तो बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हैं ये रेल रूट्स बताती हैं, और जिसमें शिकागो जो पर्टिकुलर जगह है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। इट इज़ द बिगेस्ट रेल जंक्शन इन द वर्ल्ड। ओके, तो दीज आर द 3 रेल रूट्स जिनके थ्रू ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सेकेंडली हम आते हैं एयरवेज में। एयरवेज में एज यू नो कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, मतलब अच्छे एयर रूट्स उनके पास हैं। जितनी भी वर्ल्ड की जितने भी अदर कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज हैं, एवरीवन इज कनेक्टेड विद द एयरवेज थ्रू देम। यहाँ पे जो एक सबसे मेजर एयरपोर्ट है वो है द कैनेडी एयरपोर्ट। द कैनेडी एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, जो सैन फ्रांसिस्को में है, और अदर बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा
पर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में भी बहुत बड़े बड़े हार्बर्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं और अपने चीज़ों का लेना देना, लोगों को पहुँचाना, सामान को पहुँचाना करते हैं। ईस्ट कोस्ट में बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और न्यू ऑर्लिन है, और वेस्टर्न कोस्ट में आपके वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, जो इंटरनेशनल हार्बर कहलाते हैं। इंटरनेशनल मतलब वहाँ पे जो शिप्स आते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, वहाँ से सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा। लास्ट we come to the major cities of North America. North America is one of the biggest continent. You can say it is the highly developed continent, very efficient और हर चीज़ से वो सबसे बेस्ट है। मेजर सिटीज़ में सबसे पहला नाम आता है वॉशिंगटन डीसी, विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। सारे मेजर जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल हाउस, पार्लियामेंट्री पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो वॉशिंगटन डीसी में हैं, और बहुत ही बिजीएस्ट सिटी है। वहाँ पे सारे जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से चालू होता है, क्योंकि वही मेन कैपिटल है यूएसए का। सेकेंड हम आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वॉशिंगटन से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी है वहाँ की। ये सबसे बड़ा मेजर बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। शिकागो एक जगह है न्यूयॉर्क के पास, जहाँ पर बिगेस्ट मीट और सोयाबीन मार्केट है। सैन फ्रांसिस्को ये बिगेस्ट सिटी है वेस्ट कोस्ट का। वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड फिल्म मेकिंग सेंटर जो है वो भी लॉस एंजल्स में है। पीटर्सबर्ग जिसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आयरन और स्टील का काम होता है, इसलिए उस सिटी को द सिटी ऑफ ओवन कहा जाता है, क्योंकि स्टील और आयरन को बनाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगती हैं। तो भट्टियाँ लगने का मतलब है वो जगह वहाँ पे बहुत गर्म होती है, इसलिए उसे कहा जाता है द सिटी ऑफ ओवन्स। देन यू कम टू डिट्रॉइट। डिट्रॉइट एक बहुत बड़ी सिटी है नॉर्थ अमेरिका की, जहाँ पर कार बनाई जाती है, कार इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं। मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, और सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाले जो लोग हैं वो मैक्सिको सिटी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंड बेसिकली इन सारी चीज़ों का जो महत्व है वो ये है, एज वी ऑल नो कि कॉमनली लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करके मुझे अमेरिका जाना है। वाई द पीपल हैव टू मूव टू अमेरिका? बिकॉज इट्स अ हाईली डेवलप्ड, efficient, everything is the best in that country. So in the next class we are going to continue with the question answer.